तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसर कांतवा के पार्ट 2 वीडियो का। इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर अभी तक आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा तो जरूर देख लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी वीडियो डाले सूचनाएं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाइएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट राइस, सेकेंड व्हीट, थर्ड बार्ले, फोर्थ बाजरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो व्हीट है। और बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है, वो राइस किया जाता है। तो इंडिया के लिए राइस है और वर्ल्ड के लिए व्हीट है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो राइस इज ओरिजिनेटेड इन ऑप्शन ए साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका, ऑप्शन डी इंडिया एंड बर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इंडिया एंड बर्मा। और बात करें अगर व्हीट के ओरिजिन का तो वो है साउथ वेस्ट एशिया, जिसको टर्की भी बोला जाता है। तो वो आगे क्वेश्चन में आएगा, हम बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखें तो फोटो पीरियोडिकली राइस इज ए टाइप ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल, इंटरमीडिएट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शॉर्ट डे, क्योंकि जो भी खरीफ फसलें होती है वो सब के सब शॉर्ट डे प्लांट होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द राइस कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड विच इज़ अबाउट। फर्स्ट ऑप्शन है 26 मिलियन हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 36 मिलियन हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 45 मिलियन हेक्टेयर और डी ऑप्शन है 50 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है 45 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, द सोइंग टाइप ऑफ ऑस राइस इज। ऑप्शन है नवंबर दिसंबर, बी जून जुलाई, ऑप्शन सी मई जून, ऑप्शन डी मार्च अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है मई जून। इसका आंसर मई जून है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन। फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड पंजाब, थर्ड वेस्ट बंगाल, फोर्थ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी पंजाब। अगला क्वेश्चन देखें, द सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस इज। ऑप्शन ए नवंबर दिसंबर, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी मई जून, ऑप्शन डी मार्च अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन ए है नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, तो द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स। ऑप्शन ए 14 स्पेसीज, ऑप्शन बी 22 स्पेसीज, ऑप्शन सी 24 स्पेसीज, ऑप्शन डी 30 स्पेसीज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी राइट है। ओराइजा जीनस में 24 स्पेसीज आता है। अगला क्वेश्चन देखें, गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखें, आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाई। ऑप्शन ए GH सुल, ऑप्शन बी GS खुश, ऑप्शन सी VL चोपड़ा, ऑप्शन डी योशिडा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है GS खुश। ये GS खुश जो दिए थे सुपर राइस का कंसेप्ट दिए थे, इसमें था कि 25% ज़्यादा यील्ड आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विद इफेक्ट फ्रॉम। ऑप्शन ए है नवंबर 1 1966, नवंबर 1 1969, नवंबर 1 1977, अक्टूबर 2 1988। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राइट है, नवंबर 1 1977। अगला क्वेश्चन देखें, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज। ऑप्शन ए ट्रिटिकम डाइकोकम, ऑप्शन बी ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन सी ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ऑप्शन डी ट्रिटिकम स्पेल्टा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है ट्रिटिकम एस्टिवम। जो ब्रेड व्हीट का साइंटिफिक नेम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। आगे क्वेश्चन देखें, इंडियन ड्वार्फ व्हीट बिलोंग्स टू। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिटिकम ड्यूरम, सेकेंड है ट्रिटिकम एस्टिवम, थर्ड है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, फोर्थ है ट्रिटिकम स्पेल्टा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राइट है, इंडियन ड्वार्फ व्हीट को ट्रिटिकम स्फेरोकोकम बोला जाता है। और आगे देखें, सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ईमर व्हीट ट्रिटिकम डाइकोकम, मैक्रोनी व्हीट ट्रिटिकम ड्यूरम, मैक्सिकन व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम और इंडियन ड्वार्फ व्हीट ट्रिटिकम वल्गियर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है, इंडियन ड्वार्फ व्हीट का जो साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है। तो यहाँ पे ये डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हीट इज ओरिजिनेटेड इन। ऑप्शन ए साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी सेंट्रल एशिया जिसको तुर्की बोला जाता है, ऑप्शन सी
साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राइट है, सेंट्रल एशिया जिसको तुर्की बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, कॉमन ब्रेड विथ 2n इज इक्वल टू 42 इज, ऑप्शन ए डिप्लॉयड, ऑप्शन बी हेक्साप्लॉयड, ऑप्शन सी टेट्राप्लॉयड, ऑप्शन डी टेट्राइप्लॉयड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है हेक्साप्लॉयड। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, ड्वार्फ व्हीट मैक्सिकन इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग, ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी डॉक्टर बी पी पाल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये नॉर्मन ई बोरलाग है। अगला क्वेश्चन देखें, मैक्सिकन मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट इज इन, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चाइना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी राइट है दोस्तों। चाइना जो है वो मैक्सिमम एरिया है उसके पास व्हीट के कल्टीवेशन में। अगला क्वेश्चन देखें, विच कंट्री रैंक सेकंड इन व्हीट प्रोडक्शन, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए इंडिया। अगला क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट व्हीट वेराइटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट, लॉजिंग रेसिस्टेंस एंड हायर ग्रेन यील्ड वाज, ऑप्शन ए डीजीयूजिन, ऑप्शन बी नोरिन 10, ऑप्शन सी लर्मा रोजो 64A, ऑप्शन डी सोनारा 64। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी राइट है, नोरिन 10। अगला क्वेश्चन देखें, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ व्हीट इज, ऑप्शन ए है 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगला क्वेश्चन देखें, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज नाउन एज, ऑप्शन ए ईयर, ऑप्शन बी पेनिकल, ऑप्शन सी रेसिंग, ऑप्शन डी अम्बेल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों व्हीट का जो होता है वो ईयर इन्फ्लोरेसेंस को बोला जाता है, और ये जो पेनिकल है ये राइस को बोला जाता है। आगे देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट इज, ऑप्शन ए 50 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन बी 100 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन सी 75 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन डी 125 kg पर हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 100 kg पर हेक्टेयर है, और जो लेट सोइंग होता है उसमें 125 kg पर हेक्टेयर लगता है। तो नॉर्मल के लिए 100 kg पर हेक्टेयर ही होता है। तो अगला क्वेश्चन देखें, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरीज इन रेंज। तो पहला ऑप्शन है 4 से 6, ऑप्शन बी 6 से 7, ऑप्शन सी 5 से 6.5 और ऑप्शन डी 7 से 9। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 4 से 6 पीच रहेगा, तो वहाँ पे सक्सेसफुली कल्टीवेशन हो सकता है राइस का। अगला क्वेश्चन देखें, IR8 वैरायटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट है, फिलीपींस। इसका आंसर फिलीपींस होगा। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज ड्वार्फ म्यूटेंट। तो ऑप्शन ए है IR8, ऑप्शन बी पूसा 2-21, ऑप्शन सी जया, ऑप्शन डी जगन्नाथ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जगन्नाथ होगा इसका, जो कि ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी है। अगला क्वेश्चन देखें, द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टिवली शुड बी, ऑप्शन ए 100-60 kg, ऑप्शन बी है 100-60-100 kg, ऑप्शन सी है 45-100 kg, ऑप्शन डी है 100-45 kg। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग में 100 kg लगता है और ड्रिलिंग जो है उसमें 60 kg लगता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखें, फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस हाउ मच एरिया इज सफिशिएंट फॉर नर्सरी राइजिंग। तो यहाँ पे दोस्तों 1 हेक्टेयर का अगर यहाँ पे देखा जाए तो मीन होता है कि 1/10 एरिया रिक्वायर होता है। तो अगर 1 हेक्टेयर यानी 10,000 मीटर स्क्वायर आपको चाहिए ट्रांसप्लांटिंग करना है, तो उसके लिए यहाँ पे 1000 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1000 मीटर स्क्वायर एरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्रेसेक अकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ द। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है BLB, ऑप्शन बी बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक, ऑप्शन सी टुंगरो वायरस, ऑप्शन डी फॉल्स एस्मर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में वो होता है जो क्रेसेक बनता है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में बनता है। तो अगला क्वेश्चन देखें, टुंगरो वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय, ऑप्शन ए लीफ रोलर, ऑप्शन बी स्टेम बोरर, ऑप्शन सी ग्रीन लीफ हॉपर, ऑप्शन डी गंदी बग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ग्रीन लीफ हॉपर, कि ग्रीन लीफ हॉपर ही इसका वेक्टर होता है टुंगरू वायरस को फैलाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखें, डिड हर्ट एंड वाइट हेज
डैमेज टू राइस इज कॉज बाई, ऑप्शन ए गाल मिस, ऑप्शन बी लीफ रोलर, ऑप्शन सी आर्मी वॉर, ऑप्शन डी स्टेम बोरर। तो जो डीड हर्ट होता है वो होता है स्टेम बोरर में। स्टेम बोरर जो भी डैमेज करता है तो उसमें डेड हर्ट बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, सिल्वरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर इज कॉज बाई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है राइस हिस्पा, ऑप्शन बी गाल मिज, ऑप्शन सी लीफ रोलर, ऑप्शन डी गूंदी बग। तो इसका जो आंसर है राइट वो ऑप्शन बी है गॉल मिज। गॉल मिज में सिल्वरी सूट बनता है और ओनियन लीफ सिम्टम आता है। अगला क्वेश्चन देखें, ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस ट्रांसमिटेड बाई। तो ऑप्शन ए है ग्रीन लीफ हॉपर, ऑप्शन बी है ब्राउन प्लांट हॉपर, ऑप्शन सी व्हाइट फ्लाई, ऑप्शन डी गूंदी बग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट है, ब्राउन प्लांट हॉपर। इसमें ग्रासी स्टंट वायरस को यही ट्रांसमिट करता है। और ग्रीन लीफ हॉपर ये करता है टुंगरू वायरस को ट्रांसमिट करता है। आगे देखें दोस्तों, डेपोक मेथड ऑफ राइजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। तो ये डेपोक मेथड जो है वो कहाँ से आया था? तो ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है ताइवान, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस से डेपोक मेथड आया था। और बात करें इजराइल, तो इजराइल से आया था ड्रिप इरिगेशन जो था वो इजराइल से ही आया था। अगला क्वेश्चन देखें, गूंदी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग। ए है जर्मिनेशन, ऑप्शन बी फ्लावरिंग, ऑप्शन सी मिल्किंग स्टेज, ऑप्शन डी हार्वेस्टिंग स्टेज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मिल्किंग स्टेज, क्योंकि जो गूंदी बग होता है वो बग है जो सक करता है। तो मिल्किंग स्टेज में ये सक कर लेता है, जो उसका ग्रेन होता है उसमें से फिल हुआ रहता है, उसमें मिल्किंग स्टेज में ही वो पूरा सक कर लेता है, इसलिए खराब हो जाता है पूरा बाल। अगला क्वेश्चन देखें, इन वेट बेड मेथड ऑफ नर्सरी राइजिंग ऑफ राइस सीडलिंग्स वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट एन एज ऑफ। ऑप्शन ए है 14 दिन पे, ऑप्शन बी 15 से 20 डे पे, ऑप्शन सी 20 से 25 डे पे, और ऑप्शन डी 25 से 30 डे पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन सी है, 20 से 25 दिन पे ट्रांसप्लांटिंग के लिए नर्सरी तैयार हो जाता है। और ये जो डेपोक मेथड होता है उसमें 14 दिन पे तैयार होता है। तो आगे देखें क्वेश्चन, तो प्रोपानिल स्टैम्प F34 herbicide should be applied in राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। तो ऑप्शन ए है 2 से 4 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, बी 6 से 8 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ऑप्शन सी 10 से 14 दिन डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, और ऑप्शन डी 2 वीक्स। तो इसका ये जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, 6 से 8 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग के अप्लाई करना चाहिए प्रोपानिल। अब अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इन राइस डेपोक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन। तो जो डेपोक सीडलिंग होता है वो कितना दिन में तैयार हो जाता है? तो ऑप्शन है 11 से 14 दिन, 14 से 17 दिन, 17 से 20 दिन, 20 से 23 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 11 से 14 दिन में डेपोक मेथड में सीडलिंग तैयार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट फिर जल्दी ही डालेंगे। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें सूचनाएं सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।